नमस्कार, मैं आयुष्पाल इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सिलक्यारा टनल हादसे से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। 40 मजदूरों को निकालने का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। ऑगर मशीन से 21 मीटर तक जो है वो ड्रिलिंग कर ली गई है। 21 मीटर तक पाइप मलबे में डाला जा चुका है। इसी के साथ साथ फंसे मजदूरों तक पहुंचने की यह बड़ी उम्मीद है। टनल के अंदर आईटीबीपी एनडीआरएफ को मोर्चे पर लगाया गया है। लगातार ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है जारी है। पीएमओ की निगरानी में ये ऑपरेशन जो है ये चल रहा है। मशीन से 1 घंटे में 6 मीटर तक जो है वो ड्रिलिंग की जा रही है और लगातार ये ऑगर मशीन आने के बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो इन मजदूरों तक पहुंच जाएंगी। लगातार ये जो मजदूर हैं ये फंसे हैं, इन्हें निकालने की कवायद जो है वो भी लगातार जारी है। सिलक्यारा टनल हादसे के बाद ये 40 मजदूर जो हैं इन्हें निकालने का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। ऑगर मशीन आ चुकी है। ऑगर मशीन लगातार ड्रिलिंग कर रही है। ऑगर मशीन से 21 मीटर तक जो है ड्रिलिंग कर ली गई है। फंसे मजदूरों तक पहुंचने की बड़ी उम्मीद है कि जल्द से जल्द इन मजदूरों तक पहुंच जाएगा। जो टनल के अंदर जो मलबा गिर रहा है वो सबसे बड़ा रोड़ा अटका पड़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद ऑगर मशीन जो है ये लगातार खुदाई कर रही है। 6 मीटर तक खुदाई कर चुकी है। 40 मजदूरों को निकालने का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। 21 मीटर तक जो है वो ड्रिलिंग कर ली गई है। ये जो ऑगर मशीन है ये काफी आधुनिक मशीन मानी जाती है। इसी से इन मजदूरों को निकालने की जो कवायद है वो लगातार जारी है और पीएमओ की निगरानी में ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ये लगातार चल रहा है। चाहे पुष्कर सिंह धामी हो, चाहे पीएमओ हो, चाहे बड़े जो नेता हो, वो लगातार इस मामले पर अपनी नजर गड़ाए हुए हैं। लगातार इस मामले पर अपडेट्स ले रहे हैं। लगातार अधिकारियों से जो बातचीत है वो कर रहे हैं। इसी के साथ साथ ये आधुनिक ऑगर मशीन लाई गई है। ऑगर मशीन काफी आधुनिक मशीन मानी जा सकती है ड्रिलिंग की, और इसी से इन मजदूरों को निकालने की जो कोशिश है वो लगातार चल रही है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल हादसे से जुड़ी यह बड़ी खबर है। 40 मजदूरों को निकालने के लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वो लगातार जारी है। लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। ऑगर मशीन से 21 मीटर तक जो ड्रिलिंग है वो कर ली गई है। फंसे मजदूरों तक पहुंचने की बड़ी उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द इन मजदूरों तक पहुंचा जा सकता है। पीएमओ की निगरानी में ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ये लगातार चल रहा है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें ग्राउंड पर लगातार मौजूद है। वे भी इन 5 से 6 दिनों से लगातार इस ऑपरेशन को कंडक्ट कर रही हैं। लगातार इन मजदूरों को निकालने की कोशिश कर रही है। जो मलबा गिर रहा है उसको भी लगातार हटाया जा रहा है। एक पाइप डाला जाएगा और उसी पाइप के थ्रू इन जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं इनको निकाला जाएगा। इन तक ऑक्सीजन की एक प्रॉपर सप्लाई लगातार पहुंचाई जा रही है। इसी के साथ साथ खाने पीने का जो सामान है, जो नेसेसिटीज हैं, वो भी इन्हें दी जा रही है कि ये अपना खान पान कर सके। लगातार अंदर उनसे बातचीत भी की जा रही है। उनके पास वॉकी टॉकी से बातचीत की जा रही है। 40 मजदूरों को निकालने का ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है लगातार जारी है। ड्रिल पहले भी की जा रही थी, अब ऑगर मशीन लाई गई है। ऑगर मशीन से जो ड्रिलिंग है वो की जा रही है और लगातार मजदूरों के पास जो है ये ऑगर मशीन पहुंच रही है। जल्द से जल्द पाइप डाला जाएगा और इन मजदूरों को निकालने की जो कोशिश है, जो कवायद है, वो लगातार जारी है और जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म कर दिया जाएगा। जल्द से जल्द इन मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। इसी खबर को लेकर हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर प्रवीण कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। प्रवीण जी, इस वक्त क्या अपडेट्स हैं इस मामले पर? देखिए, अभी तक जो सुबह खबर आई है कि तकरीबन 21 मीटर के आसपास का सुरंग खोद दिया गया है। मतलब वहां पे ऑगर मशीन से एक तरह से जो पाइप है, ह्यूम पाइप को इंस्टॉल किया गया है, खोदा गया है। अब उसके अलावा अभी 30 लगभग 40 मीटर का भी और खोदा जाना है, जी ड्रिल किया जाना है। उसके बाद वहां पे इंस्टॉल किए जाएंगे ये ह्यूम पाइप, और ह्यूम पाइप के माध्यम से उसको निकाला जाएगा। तो आज शाम तक जी अगर हम देखा जाए कि 1 घंटे में 5 मीटर का ड्रिल हो रहा है, तो ये माना जाए कि आज दोपहर या उसके शाम तक अच्छी खबर आ सकती है। जी सब पॉजिटिव है। सुबह भी बातचीत हुई है। जी जो मशीन के अंदर फंसे हुए उनसे बातचीत हुई है। उनको खाना पानी और दवाइयां उसको सप्लाई की गई है एक पाइप के द्वारा। समय समय पर उनको ऑक्सीजन दी जा रही है। जो परसों ऑगर मशीन आई थी, जी
उसने अपना एक तरह से आप कह सकते हैं कि हैवी ऑगर मशीन थी और उससे जो है काम शुरू हो गया है। और 21 मीटर, अच्छी खबर यह है कि 21 से 22 मीटर तक सुबह तकरीबन 8 बजे तक जो है तो जी। ड्रिल हो चुकी थी। लगभग 60 से 62 मीटर का पूरा ये क्षेत्र है जहाँ पे मलबा गिरा है। अब सबकी नजर है कि कितनी जल्दी यहाँ पे ड्रिल हो और वहाँ पे इंस्टॉल की जाए जो ह्यूम पाइप। जी। प्रवीण जी, भू धसाव का जो सिलसिला है वो भी लगातार जारी है। क्या ये भू धसाव जो हो रहा है ये कहीं ना कहीं रोड़ा बन रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन में? देखिए, इसी को देखते हुए, भूदशा को देखते हुए ही ये प्लान बी पर जो सरकार और रेस्क्यू की टीम गई है। और अब चूंकि भूदशा का इस पे असर नहीं होगा, क्योंकि जो मलबे है उसके बीच से ही ये ड्रिल करके पाइप को इंस्टॉल किया जाएगा। और तो उसी के लिए उसको भूदशा बार बार होने की वजह से कई दिन देरी हुई। पहले मलबा हटाने की कोशिश की गई लेकिन वो सक्सेस नहीं रहा, तब ये प्लान बी पे जाया गया है और ह्यूम पाइप जो है लगाकर और यहाँ से इस एंट्री पॉइंट से लेकर दूसरी तरफ जहाँ मजदूर है वहां तक ह्यूम पाइप लगाया जाएगा और पाइप के माध्यम से क्रॉल करते हुए जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ वहां पर पहुंचेगी और जितने भी श्रमिक है उसको बाहर निकालेगी। प्रवीण जी, लगातार हमने एक चीज देखी थी कि जो रिश्तेदार हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। इस वक्त रिश्तेदारों से किस तरीके की बातचीत की गई है, इसी के साथ साथ अंदर से क्या खबर आ रही है? जो मजदूर है उनकी कहीं ना कहीं एक मानसिक स्थिति होती है, 5 दिन से वो अंदर फंसे हुए हैं, उनकी क्या इस वक्त स्थिति है? इसके साथ साथ उनके जो रिश्तेदार हैं उनकी क्या इस वक्त स्थिति है? निश्चित तौर पर जो 5 दिन तक 6 दिन तक मजदूर अंदर फंसा हो उसकी मानसिक स्थिति, एंजाइटी, सरदर्द, बुखार, ये आम बातें हैं। और मानसिक स्थिति क्या होगी, क्योंकि दोनों तरफ से बंद है। हालांकि जो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन जो है वो पहुंचाया जा रहा है ऑक्सीजन को, जिंदा जरूर रहेंगे लेकिन मानसिक स्थिति ये सोच के कि 5 दिन तक अभी कुछ नहीं हुआ, 6वां दिन चल रहा है, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस मानसिक स्थिति को जैसे ही निकलेंगे उसके लिए बाहर में एक टीम बनाई गई है, डॉक्टरों की 2 टीम है और 11 एम्बुलेंस को वहां पे रखा गया है। जितने भी मजदूर निकलेंगे उनको सीधे डॉक्टर चेकअप करेंगे और हॉस्पिटल में भर्ती करेंगे ताकि उनको जो उस सदमे से जो अंदर में है उससे बाहर निकाला जा सके और पुनः जो है एक बार फिर से आम जीवन जी सके वो, उसके लिए पूरी कोशिश की गई है। एक हेलीकॉप्टर को भी रखा गया रेडी टू मूव की स्थिति में और जैसे ही पता चलेगा कि अब निकाले जा रहे हैं तो उस वक्त और भी हेलीकॉप्टर की जरूरत होगी तो सेना से वो मंगाई जाएगी। अब जो है पूरी तरह से कोशिश इसी बात पर है कि किसी तरह से इंस्टॉल किया जाए ह्यूम पाइप को जी। और वहां तक पहुंचा जाए, तो जितनी जिंदगी है अंदर में 40 उनको सबको निकालकर जो है सुरक्षित निकाला जाए। प्रवीण जी, इस मुद्दे पर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, हम लगातार बातचीत करते आ रहे हैं कि आज मजदूरों को निकाल लिया जाएगा, कल मजदूरों को निकाल लिया जाएगा। आज क्या तैयारियां हैं और क्या आज ये मजदूर बाहर आ सकते हैं? देखिए, अभी तक जो कल शाम को ड्रिलिंग शुरू हुई थी, मतलब 5:30 बजे तक की जो रिपोर्ट थी तकरीबन 9 मीटर ड्रिल करने की खबर थी। उसके बाद अभी जो सुबह की जो खबर आई है उसमें है कि 22 मीटर के आसपास ड्रिल हो गई है। तो मतलब ये समझा जाए कि आज शाम तक या रात तक जो है ये खुदाई हो जाएगी, मतलब ड्रिल हो जाएगी और इंस्टॉल कर दिए जाएंगे। तो जो समय लग रहा है वो ड्रिल करने में, इंस्टॉल करने में लग रहा है। उसके बाद जो है जैसे ही ये इंस्टॉलमेंट का काम पूरा हो जाएगा और पाइप के अंदर से जो फंसे हुए मलबे होंगे उनको निकाला जाएगा, फिर क्रॉल करते हुए वहां पर टीआरएफ एनडीआरएफ की टीम पहुंचेगी और उन सभी को निकाला जाएगा। तो ये निश्चित तौर पर हर रोज ये एक उम्मीद के साथ दिन निकलता है और एक दिन की शुरुआत होती है कि आज मजदूर सभी निकल जाएंगे, जो श्रमिक है निकल जाएंगे, लेकिन अभी तक उसमें सफलता हाथ नहीं मिली है। लेकिन उम्मीदों पर जो टिका है पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन की उम्मीदों पर, और सभी को ये उम्मीद है कि सभी मजदूर जितने हैं वहाँ काम कर रहे थे वो सुरक्षित निकलेंगे और उनकी घर में भी दीपावली मनेगी। जी प्रवीण जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी लगातार ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये मजदूर जल्द से जल्द इस टनल से बाहर निकले, अपने रिश्तेदारों से मिले, अपने परिवारों से मिले, अपने परिवारों के साथ छठ मना सके, अपने परिवार वालों के साथ वापस से दिवाली मना सके। अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में भू धसाव की वजह से 40 मजदूर टनल में लगातार फंसे हुए हैं, लेकिन अब तक 40 मजदूरों का जो रेस्क्यू है अब तक नहीं किया जाने से कई सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। वहीं टनल का निर्माण कर रही कंपनी नवयुग
उपयोग पर लापरवाही बरतने को लेकर सवाल जो है वो लगातार उठ रहे हैं, क्योंकि कंपनी के द्वारा उन तकनीकों का उपयोग टनल बनाने के लिए सही तरीके से नहीं किया जा रहा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तकनीक टीबीएम मशीन का प्रयोग भी टनल बनाने के लिए नहीं किया जा रहा था। वहीं इसी के साथ साथ ब्लास्ट के जरिए जो है वो टनल का निर्माण किए जाने की वजह से जो है ये समस्याएं आई हैं, जिसकी वजह से टनल के अंदर जो भूधसाव हुआ है। वहीं इस पूरे मामले पर आपदा सचिव का कहना है कि अलार्म सिस्टम सही तरीके से काम नहीं किया। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, कोई भी टनल बन रही हो, कोई भी जैसी इस तरह का जिसमें कि बोरिंग हो रही हो या फिर ब्लास्टिंग हो रही हो, उसमें ज़रूरी है कि अलार्म एंड अलर्ट सिस्टम हम दुरुस्त रखें, ऑटोमेटेड रखें, ताकि लोग ट्रैप ही ना हो, तो पहले से ही उनको सूचना मिल जाए और वहाँ से वो हट जाएं। और यहाँ पर रखा गया था, लेकिन वो जितना इफ़ेक्टिव होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। अब कारण देखना पड़ेगा कि वो जो अलर्ट सिस्टम है वो क्यों नहीं पहले लोगों को अलर्ट दे पाया, उसको किस तरह से सुदृढ़ किया जाए। एक तो वो है। दूसरा, जो टनल का निर्माण, चूँकि हम एक पहाड़ के अंदर हम खुदाई कर रहे हैं, तो उसमें और जो अन्य सेफ्टी मेजर्स हैं वो लिए जाने चाहिए, ताकि समय पर लोग खुद ही निकल जाए। इस तरह का, चूँकि अब इतना मलबा आ गया है, उसको हटाना है, और ऊपर का जो रूफ है टनल का वो लूज़ है, तो उसमें समय लगना बिल्कुल समय लगेगा। तो उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम समय लगे, और अच्छी बात यह है कि यहाँ सारे लोग सुरक्षित हैं। तो यहाँ पर वही देखना पड़ेगा कि जो इस तरह के निर्माण में सेफ्टी मेजर्स लिए जाने चाहिए, वो टेक्निकल लोग ही, कंसल्टेंट्स ही बता पाएंगे क्या सेफ्टी मेजर्स लिए जाने चाहिए और लिए गए हैं। और दूसरा, अलर्ट सिस्टम को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, ताकि लोग निकल जाएं समय रहते।